अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से कलंक की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आखिरकार इस सरफराज का मकरो फरेब चेहरा इस दानियाल के सामने आने ही वाला है। वो शीना से बात करना चाहता है सरफराज के मुतालिक, मगर शीना उसके ऑफिस आना चाहती है, सारा से भी मिलना चाहती है। तभी उससे बात हो गई, सरफराज का असल चेहरा उसके सामने आ जाता है। तो दानियाल बड़ी खुशी से सारा के पास जाता है, बल्कि उसके ऑफिस ही चला गया। सारा कहती मुझे बुला लेते, मगर वो वहीं पर चेयर पर आकर तसल्ली से बैठता है। उसे शायद यही बात बताए कि आपको हिरासा करने वाले का चेहरा बेनकाब होने वाला है। तो सारा यही गुमान करने लगी कि दानियाल सर को सरफराज से मालूम हो ही गया, मगर ये तो शीना आएगी और गवाही देगी कि सारा बिल्कुल बेकसूर है। हो सकता है ये बात सदीकी साहब के सामने भी खुले और उनकी गलतफहमी भी दूर हो जाए जो वो सारा को लेकर बदगुमान है। तो इधर दुरैया की वालदा अपनी अलमारी खोल कर देखती है तो पैसे तो बिल्कुल गायब होते हैं। वो ये सब देखकर परेशान हो गई, जल्दी से अपनी बेटी को बुलाती हैं, बहन को बुलाती हैं, बताया कि यहाँ से पैसे गायब हैं। वो भी बताती है कि पैसे तो मेरी अलमारी में से भी गायब हैं। तो ऐसे में दुरैया इल्जाम लगाती है सारा पर ही। रुमाना बेगम तो इमोशनल हो गई, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि चोरी सारा ने ही की है, कि मैंने आपके कमरे में से सारा को निकलते देखा था जब आप नमाज पढ़ने गई थी। आज वह जो सारा के साथ ही आता है। दोनों ही इन सब की बातों को सुनने लगे। सारा तो परेशान हो गई कि मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। शाहाना बेगम तो चिल्लाने लगी, तुम सारा को बचाने के लिए अपनी बहू पर इल्जाम लगा रही हो। ऐसे में वहाज स्टैंड लेता है, अंदर कमरे में जाकर अपनी खाला से कह देता है, खाला जान अपनी लड़ाई में सारा को मत घसीटें। ये सुनकर तो शाहाना बेगम की आंखें फटी की फटी रह गईं कि ओ किसकी तरफदारियां हो रही हैं। और अब वहाज इस इल्जाम को सच नहीं करने देगा। वो अपनी पुरानी गलती का अजाला करने की भी कोशिश करेगा। सारा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, आप हैं जो उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं। यूं बिलाखिर सारा की बेगुनाही सबके सामने साबित होती चली जाएगी और फिर दुरैया की हकीकत खुलेगी सबके सामने।